नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक, लापता लोगों के रेस्क्यू करने के दिए निर्देश। सचिवालय में 20 करोड़ के बीज घोटाले की फाइल गायब, सचिवालय प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मामले में संलिप्त लोगों पर होगी बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का बयान, कहा देवभूमि की वजह से लोग चाहते हैं पारदर्शिता, संलिप्त मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी रजिस्ट्रार कार्यालय पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई, कमिश्नर दीपक रावत ने किया अचानक छापामारी, सीसीटीवी फुटेज को जांचा। रुद्रप्रयाग में पहाड़ पर लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा रूट पर मलबा गिरा, 19 लोग लापता। हिमाचल में 199 की मौत। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जयपुर से आ रही है। आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दलाल भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले मेयर मुनेश गुर्जर के घर और दफ्तर पर एसीबी ने छापा मारा था और इस पूरे मामले में जो अब तक तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक पट्टे जारी करने की एवज में मेयर मुनेश गुर्जर के पति ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और इस रिश्वत कांड में 2 दलालों को भी मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर के साथ गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सीधे जयपुर में मेयर मुनेश गुर्जर के घर का, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सुदर्शन, फिलहाल इस पूरे मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक मुनेश गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया गया है, 2 दलाल भी ट्रैप किए गए हैं। 2 लाख रुपए का कोई पट्टे बनाने की एवज में रिश्वत मांगने का पूरा मामला है। अब तक क्या जानकारी और मिल पाई है? बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। मेरे पीछे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लगातार जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मुनेश गुर्जर का आदर्श कॉलोनी स्थित वो मकान है जहाँ पर एसीबी की कार्रवाई की जा रही है और मेयर मुनेश गुर्जर के जो पति है उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। साथ साथ में 2 दलाल भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक शो नहीं की गई है डॉक्टर प्रभात, गिरफ्तारी जो है वो अभी शो नहीं की गई है। एसीबी की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और जो सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी है वो यहाँ मुनेश गुर्जर के घर के बाहर अगर आप देखेंगे तो तैनात कर दिए गए हैं। मीडिया को यहाँ बाहर ही रोका गया है, अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो जो पूरा मामला था वो निकलकर अब सामने आएगा जब यहाँ एसीबी के अधिकारी सामने आएंगे। एक अपडेट यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि नोट गिनने की जो मशीन है वो भी यहाँ पर जो एसीबी के अधिकारी थे वो लेकर पहुंचे थे और यहाँ पर 3 अगर हम बात करें तो गिरफ्तारी शो की जाएगी अगर शो की जाती है एसीबी की तरफ से। हालांकि हम हिरासत में अभी तक उनको मानेंगे। 3 लोग हैं जिसमें मेयर मुनेश गुर्जर के पति हैं और 2 दलाल है। इसके अलावा क्या मुनेश गुर्जर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, क्या उन्हें भी हिरासत में लिया गया? ये जो तमाम सवाल है डॉक्टर प्रभात, इनके जवाब अब से यहाँ कुछ देर बाद में जब अधिकारी आधिकारिक रूप से यहाँ पर बयान देंगे, बाइट देंगे, तब यहाँ पर समझ में आएगा। लेकिन जो कार्रवाई है वो अगर हम तस्वीरों में दिखाना चाहें, मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और साथ साथ में जो पुलिस है वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। आप अंदर देखेंगे तो आपको सरकारी वाहन जो
है मेयर का, वो यहाँ पर राजस्थान सरकार उस पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर नजर आएगा। कुछ लोग आपको यहाँ पर बैठे हुए अंदर जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, रकम बड़ी हो सकती है या नहीं, ये हालांकि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नोट गिनने की मशीन डॉक्टर प्रभात जिस तरीके से यहाँ पर लाई गई है उसको लेकर भी एक सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। डॉक्टर प्रभात, सुदर्शन, देखिए आपने कहा कि नोट गिनने की मशीन वहां पर मंगाई गई है, तो हालांकि कुछ देर में खुलासा होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ी धनराशि यहां पर शायद एसीबी को मिली है, तभी ये नोटों की मशीन मंगवाई गई है। क्योंकि सिर्फ 2 लाख रुपए का अगर मामला होता तो उनको गिनने के लिए मशीन नहीं मंगवाई गई। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर प्रभात। हो सकता है कि ये जो राशि है इससे भी जो रकम है वो बढ़ सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद जो 2 लाख रुपए हैं उनको भी यहाँ पर गिनने के लिए, कंफर्म करने के लिए जो मशीन है उसकी तरफ से मंगाई गई हो। लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा है और हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव ये कहता है डॉक्टर प्रभात कि जब नोट गिनने की मशीन यहाँ पर मंगाई जाती है तो उसमें जो रिश्वत की राशि होती है भले ही वो ज्यादा नहीं निकले, लेकिन जब राशि की बरामदगी ज्यादा होती है डॉक्टर प्रभात, तो उस स्थिति में ऐसा माना जाता है कि जो नोट गिनने की मशीन है उसको वहां पर मंगवाया जाता है। और एक ये वानगी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कि नगर निगम जो स्थानीय निकाय है, अगर हम बात करें यहाँ पर, वहां पर जिस तरीके से जनता दुहाई देती है कि उनके काम नहीं किए जाते हैं और लेन देन के बाद में वो काम किए जाते हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से साफ तौर पर पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ी, अगर हम कहें एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं मालिक, वो मेयर यहाँ पर होती है और उसके घर पर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। तो ये बातें जो है ये पुष्ट यहाँ पर करती हुई नजर आती है कि जो यहाँ पर काम होते हैं जनता के वो नहीं किए जाते, रिश्वत की बातें बार बार सामने आती है। और ये इससे बड़ा यहाँ पर क्या सबूत होगा डॉक्टर प्रभात कि ये जो कार्रवाई है ये मेयर के घर पर इस समय की जा रही है। उनके पति को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, 2 दलाल यहाँ पर पकड़े गए हैं, रिश्वत की राशि जो है वो 2 लाख बताई जा रही है, लेकिन साथ साथ में जो नोट गिनने की मशीन है उसको भी यहाँ पर मंगवाया गया है। जी दर्शन, जाहिर तौर पर अगर मान लीजिए बड़ी राशि भी निकलती है तो ये भी संभावना हो सकती है कि जो सिर्फ ये एक अकेला मामला नहीं हो सकता जो पट्टे से जुड़ा हुआ हो, और भी कुछ मामले हो सकते हैं, तभी इतनी बड़ी धनराशि, अगर संभावित तौर पर हम इसे अगर सच मानते हैं तो कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं, कुछ और मामले भी सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, क्योंकि जिस तरीके से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो राशि है रिश्वत की वो भी यहाँ भले ही 2 लाख रुपए की हो, लेकिन और जो राशि है वो यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। यहाँ हलचल डॉक्टर प्रभात अगर हम शुरू हुई है, शायद यहाँ पर जो एसीबी के अधिकारी हैं वो शायद यहाँ बाहर पहुँच रहे हैं। मीडिया जो है वो वापस उनके घर की तरफ यहाँ पर कैमरे में जो है रुक किया है। शायद संभवतः को एसीबी के अधिकारी यहाँ कुछ देर में पहुँचेंगे और जो ऑफिशियल बाइट है वो यहाँ पर मीडिया को दी जाएगी कि आखिर जो बरामदगी है वो 2 लाख रुपए के अलावा भी है या नहीं, किस किस को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और आखिर ये जो पूरा मामला है ये क्या है। क्या ऐसा हो सकता है, संभावना है कि कोई अधिकारी से हम बात पर कर पाएं, चाहे पुलिस अधिकारी हो या फिर, हालांकि एसीबी के कोई अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई आधिकारिक जब तक बयान देने का कोई वक्त नहीं आया उससे पहले कोई कुछ बोले, लेकिन जो पुलिस अधिकारी वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद हैं, क्या उनसे कोई बात हो सकती है? अगर उनसे कोई जानकारी मिल पाए कि कितनी टीम वहां पर मौजूद है, कितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, एसीबी के कितने अधिकारी मौजूद हैं? देखिए डॉक्टर प्रभात एडिशनल एसपी हैं एसीबी के ललित शर्मा, उनके निर्देशन में यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन पुलिसकर्मियों की यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जो मामला पूरा आधिकारिक तौर पर बयान दिया जाएगा वो एसीबी के अधिकारियों की तरफ से दिया जाएगा जब वो अंदर से बाहर निकल कर आएंगे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मकान, इसमें जहाँ कार्रवाई चल रही है एसीबी अधिकारियों की, मीडिया का जमावड़ा आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं ताकि जो मीडिया कर्मी है वो अंदर नहीं जा सके। मैं अगर अंदर की कुछ तस्वीरें दिखा सके तो जानना चाहेंगे अंदर किस तरह का माहौल है, जो छापामारी की कार्रवाई चल रही है। आपने हालांकि कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन अभी जबकि हलचल बढ़ी है तो फिलहाल किस तरह का माहौल है अंदर, वो एक बार अगर आप दिखा सकें तो।
देखिए बिल्कुल वो हलचल एक बार इसलिए हुई थी कि ये लगा शायद अंदर से बाहर कोई आ रहा है और वो शायद एसीबी के अधिकारी भी हो सकते थे, इसीलिए जो मीडिया कर्मी है वो उस तरफ गए थे, लेकिन अंदर से फिलहाल कोई बाहर नहीं आया है। एक बार फिर से अगर हम आपको अंदर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहें तो बाहर जो है वो यहाँ पुलिस का पहरा है। एक आपको यहाँ पर वाहन नजर आएगा, सरकारी वाहन इसको कह सकते हैं, जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, और 2 लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। ये भी जो पुलिसकर्मी है वही हो सकते हैं डॉक्टर प्रभात, जो अंदर आने से लोगों को बाहर रोक रहे हैं। और यहाँ अगर हम बात करें, देखिए ये एसीबी की टीम के एक अधिकारी जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जी डॉक्टर प्रभात, अधिकारियों को बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पर, कुछ बड़ी अगर अपडेट आती है तो आप बताइएगा, हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। हरिद्वार में एक बीजेपी नेता पर महिला से दुराचार का आरोप है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि प्रदेश में जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, इनको रोकने में भाजपा सरकार पूरी फेल साबित हुई है। से बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, तो भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये फेलियर सरकार है। धामी जी हर मोर्चे में फेल हो चुके हैं। उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने सड़कों में उतरकर प्रदेश के आह्वान पे प्रदर्शन किया है, और कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती तो हम और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। श्रावण मास में नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहन बसंती बेन पति हसमुख के साथ ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने मंदिर में भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक कर परिवार और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बसंती बेन इसके बाद कोठार गांव स्थित पावर्ती मंदिर पहुंची और यहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में संचालित दुकान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से मुलाकात की। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा जनता और लोगों से अपील की है कि कोई भी सोशल मीडिया पर अनावश्यक ऐसा सांप्रदायिक वीडियो शेयर ना करे जिससे झगड़ा उत्पन्न हो सके। इसको लेकर 2 दिन पहले पटेल नगर में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पहले 2 दिन पहले मैंने एक अपना वीडियो जारी किया था, जिसमें मैंने निवेदन किया था सभी लोगों से कि किसी प्रकार का कोई वीडियो फुटेज, कोई ऐसा कोई कमेंट जिसके कारण जो है सांप्रदायिक सौहार्द की व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती हो या आपसी वैमनस्य पड़ता हो विभिन्न कम्युनिटी के बीच में, उसका प्रचार प्रसार न करें। इसी क्रम में आपको अवगत करा दूँ, पटेल नगर में इस तरह के जो है जो कमेंट करने वाले या वीडियो फुटेज का प्रसार करने वाले हैं, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई कर ली है। सहसपुर में भी मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस टीम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ पिरान कलियर क्षेत्र के सोहलपुर ग्राम में औचक छापामारी की। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। टीम ने एलटी लाइन से बिजली चोरी करते हुए 14 ग्रामीणों को पकड़ा। टीम ने बिजली की केबल जब्त करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। धनोरी सब स्टेशन के एसडीओ पंकज कुमार ने बताया कि लगातार क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचनाएं मिल रही थीं।
उत्तराखंड में खानपुर थाना पुलिस ने बीते दिनों एक हॉस्पिटल के मालिक से गैंगस्टर गोल्डी के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले एक शातिर आरोपित को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शातिर आरोपी ने 27 जून को खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धन गांव में चीमा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर त्रिलोक सिंह से व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉलिंग कर गैंगस्टर गोल्डी के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 27 जून को खानपुर में श्री डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा जी हैं, जिनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके पर अज्ञात फ़ोन नंबरों द्वारा जो है जान से मारने की धमकी देकर एक्सटॉर्शन किया जा रहा, कॉल आई है और साथ ही साथ उनको कुछ मैसेज भी किए गए और उनसे 20 लाख की फिरौती गोल्डी ब्राड़ नाम के गैंगस्टर के नाम से मांगी गई। सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विगत एक माह से इस पर टेक्निकल सपोर्ट लगाकर इसमें टीमें लगाई गई थी और दिल्ली से इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम उत्तम कुमार है और जो पूछताछ में उसने बताया इसके पास से जो मोबाइल और सिम मिले हैं 11 सिम और 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिसमें चेक करने पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के उसमें वर्चुअल नंबर्स भी थे जिनके माध्यम से कॉल यहाँ पर फॉरवर्ड हो रही थी। इस गैंग में और भी अन्य लोग की बात प्रकाश में आई है जिनके माध्यम से किया जा रहा था। कुछ अकाउंट नंबर भी फेक जनरेट कराए गए थे जिसमें अकाउंट के थ्रू पैसा डालने की बात भी आई थी। चूँकि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारी टीम इसमें और भी पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य लोग भी शामिल होंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते डीएम नैनीताल में सभी अधिकारियों को जलभराव से निपटने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। डीएम ने ये कहा है कि उन जगहों में सतर्कता बरतने की जरूरत है जिन जगहों में गड्ढे होने की वजह से जलभराव हो रहा है या फिर निर्माण वाली साइट पर जलभराव के हालात पैदा हो रहे हैं। वहां पानी की निकासी और दवाइयों का छिड़काव कराया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि बदलते मौसम के साथ बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बरसात के मौसम को देखते हुए डीएम नैनीताल में पेयजल को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसमें सभी को ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ जल भराव वाले ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लंबे समय के लिए पानी भर जाता है और मच्छर उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे लेबर निवास करती है और वहाँ गड्ढा वगैरह होने के कारण, खुदाई वगैरह के कारण बरसात का पानी भरता है, तो वहाँ वो दवाइयों का छिड़काव भी हो रहा है, पानी को निकासी कराए जाने की व्यवस्था भी करी जा रही है। साथ ही क्योंकि बरसात के मौसम में पेयजल से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो दूषित पेयजल से उनकी भी संभावना बनी रहती है। नाली वगैरह में जो है गंदगी आने से या पानी की लाइन होने से कई बार लीकेज से गंदा पानी लोगों के घरों में चला जाता है, तो उसमें संबंधित विभागों को लीकेजेस को रिपेयर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जो टैंक हैं जिनकी बहुत लंबे समय से सफाई नहीं हुई, उनकी सफाई करवाई जाए। गौरीकुंड में हुए हादसे को लेकर वरिष्ठ अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि जो सूचना उन्हें प्राप्त हुई है उसके तहत एक टेंट में लगभग 8 नेपाली मूल के लोग रह रहे थे जो लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं जो लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेल पुलिस और लोकल पुलिस के साथ ही प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण मलबा हटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए ये सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि लोग मलबे के नीचे दबे हैं या फिर नदी में बह गए। उन्होंने कहा कि नदी का बहाव तेज होने के कारण एसडीआरएफ की 2 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। साथियों ने ड्रोन से भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। रात को देर रात लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहाँ 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहाँ पर गए थे और नेपाली वहाँ पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स
अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। अमृत योजना में लाल कुआं रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बाद से लगातार रेलवे के अधिकारियों द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में 6 अगस्त को लाल कुआं रेलवे स्टेशन का लगभग 24 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण सहित अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिसका 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीआरएम रेखा यादव ने लाल कुआं रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।